प्रियस तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसएमसी के बारे में। एसएमसी के जितने भी टीचर्स हैं, आपको पता है कि शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और शिक्षक जो हैं वो आंदोलन करने को भी तैयार हैं। फ़िलहाल उनको जो है वो अगली कैबिनेट में एक तरह से उम्मीद है कि उनके लिए एक पॉलिसी का जो फ़ॉर्मेशन है, वो किया जाएगा और ये पॉलिसी किस तरह की होगी, उसके बारे में मैंने कई बार ज़िक्र किया है। लेकिन क्या ये पॉलिसी अभी जो है वो संभव है या फिर नहीं? हालाँकि जितने एसएमसी के टीचर्स हैं, वो काफ़ी होपफुल है कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग में उनको जो है वो डेफ़िनेटली एक प्रॉपर या फिर रेगुलर पॉलिसी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है? तो इस तरह का आश्वासन जो है उनको मिला है सरकार की तरफ से और उन्होंने सरकार को बार-बार चेताया भी है कि उनको वो उग्र आंदोलन करने पे जो है वो मजबूर ना करें। ठीक है? अब एसएमसी वालों की मेन दिक्कत ये है कि उनका एक आप कह सकते हैं कि उनको ये डर है कि हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए और फिर उसके बाद जो है मैटर कुछ टाइम के लिए लटक जाए। तो ये भी देखना होगा कि सरकार इस पर्टिकुलर मैटर को किस तरह से टेक अप करती है। आचार संहिता वाला ये जो मामला है और उससे पहले-पहले ये जो रेगुलर पॉलिसी की जो एक तरह से डिमांड है वो एसएमसी के जितने शिक्षक हैं वो उसको पूरा चाहते हैं, ठीक है? तो अब देखना पड़ेगा कि जब भी अगली कैबिनेट होती है तो उसमें क्या इस मसले को, इस मुद्दे को ले लिया जाता है कैबिनेट में या फिर नहीं? क्योंकि पिछली कैबिनेट में रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगली कैबिनेट में जो है एसएमसी का जो मुद्दा है उसको जो है वो लिया जाएगा कैबिनेट में, ठीक है? जैसे भी इसके बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो आती है तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। फिलहाल अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैच वाइज भर्ती पर कैबिनेट में चर्चा। जेबीटी शास्त्री पर पहले हाईकोर्ट में आवेदन होगा, अनुमति मिलने के बाद लगेगा मामला। तो देखिए काफ़ी इंतज़ार जो है यहाँ पे बैच वाइज भर्ती के लिए उसके रिज़ल्ट के लिए जो है एस्पिरेंट्स को करना पड़ रहा है। जेबीटी और यहाँ पे शास्त्री की बात करें तो मामला जो है वो पहले ही कोर्ट में जो है वो लगा पड़ा है। अब ऐसे में बाकी जो रिज़ल्ट्स पेंडिंग है बैच वाइज में क्या उसका रिज़ल्ट जो है सरकार आचार संहिता से पहले जो है वो डिक्लेयर कर सकती है या फिर नहीं? बहुत बड़ा एक तरह से प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है। लेकिन देखना पड़ेगा अब जो कैबिनेट आती है उसमें क्या फ़ैसला इस पे भी लिया जाता है। वैसे अप्रैल मोर लाइकली बताया जा रहा था लेकिन उसमें क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट का भी मामला जो है वो इस वक़्त आप मान के चल सकते हैं कि सेकंड वीक ऑफ मार्च से जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो फिर उन सभी अभ्यर्थियों को तकरीबन बात करें तो टीजीटी, जेबीटी, शास्त्री 2500 अभ्यर्थी हैं। शास्त्री का मामला तो हाई कोर्ट में है, 6 मार्च को उसपे जो है वो सुनवाई है, फैसला है। उसपे देखा जाएगा किस तरह से जो भी फैसला जो है वो आता है या फिर नहीं, ठीक है? तो बैच वाइज़ भर्ती काफ़ी समय से इसका रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग पड़ा है और एस्पिरेंट्स वेट में हैं, पर मोर लाइकली ये रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द दे देना चाहिए क्योंकि काफ़ी समय इसमें जो है वो लगा है। अब 7 साल में बनेंगे ड्राफ्ट्समैन पहले जो थी 12 साल की शर्त थी लेकिन अब जो है वो 7 साल में आप जो है ड्राफ्ट्समैन बन सकते हैं। जल शक्ति विभाग जेडीएम की पदोन्नति का रास्ता जो है वो साफ हो गया है और पदोन्नति मिलने की अब जो है वो उम्मीद लगाए यहाँ से बैठे हैं ये एस्पिरेंट्स तो एक तरह से अच्छी अपडेट इनके लिए है कि पहले 12 साल लगते थे लेकिन अब ड्राफ्ट्समैन बनने के लिए आपके कुल मिला के 7 साल ही लगेंगे। नेक्स्ट है प्रदेश में सीबीटी सिस्टम लागू होगा सीईटी फिलहाल नहीं है तो बता दें कि हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 की सरकारी भर्तियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी लागू होगा। दीपक सानन कमेटी ने इसको लेकर सिफारिश की है लेकिन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को अभी फिलहाल के लिए लागू जो है वो नहीं किया जा रहा है और इस पर फैसला राज्य चयन आयोग सारी स्थितियों को देखते हुए लेगा और विकल्प के तौर पर अब भी ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि ओएमआर सिस्टम को रखा गया है। राज्य चयन आयोग के लिए नोटिफाई किए गए रूल्स ऑफ बिजनेस में ये प्रावधान किए गए हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो राज्य चयन आयोग अब पहले के आयोग की तरह सामान्य कामकाज शुरू शुरू जो है वो कर सकेगा और आयोग ने पहले ही 30 मार्च 2024 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ऑप्शनल थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा रखी है। पायलट आधार पर ये परीक्षा जो है भारत सरकार की जो है एचसीएल एजेंसी के द्वारा जो है करवाई जा रही है। ठीक है? तो रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो
एक तरह से तैयार हो चुके हैं और उसके अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए एजेंसी जो है वो तय की जाएगी और ये काम जो है वो आउटसोर्स किया जाएगा। तो कुल मिला के रूल्स ऑफ बिज़नेस बन चुके हैं। अब फ़िलहाल ये देखना पड़ेगा कि कब जो है वो एडवर्टाइज़मेंट जो है वो टीजीटी के लिए यहाँ से रिलीज़ कर दिए जाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो नहीं हुआ है। बट इस बार 101% आप मान के चलिए कि यदि स्थितियाँ जो है वो सामान्य रहती हैं हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मान के चलिए कि जेबीटी, टीजीटी के हमें जो है वो एग्ज़ाम्स देखने को मिल सकते हैं इस साल। ठीक है? तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगे वीडियो तो वीडियो को ल ज़रूर आपने लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।